सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र काव्य, गद्य एवं पद्य में संकलित पुस्तक कादम्बरी का अध्ययन करेंगे। एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में जो संकलित पुस्तक है कादम्बरी, उसके 3 भागों में यह विभाजित है: कथामुख, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। एमए उत्तरार्ध के लिए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के द्वारा सिर्फ कथामुख ही परीक्षा के लिए संकलित है, अतः उससे ही व्याख्याएं पूछी जाएगी। अतः परीक्षा हेतु हमें सिर्फ कथामुख भाग को ही पढ़ना है। कादम्बरी के बारे में हमने पूर्व में भी जानकारी प्राप्त की थी कि यह महाकवि बाण भट्ट के द्वारा विरचित है तथा यह काव्य में कथा की श्रेणी में आती है। इस काव्य के प्रारंभ में जो शुरुआत है वह 20 श्लोकों से की गई है। जो 20 श्लोक हैं इसमें प्रारंभ में, उसमें 7 श्लोक इसमें मंगलाचरण के हैं। तत्पश्चात 2 श्लोकों में कृता प्रशंसा की गई है महाकवि बाण भट्ट के द्वारा, और अंत में जो 11 श्लोक है उसमें कवि ने अपने वंश को उल्लेखित किया। तत्पश्चात इसकी जो कथा वस्तु है गद्य में निर्बाध रूप से आगे चलती रहती है। महाकवि बाण भट्ट के बारे में एक उक्ति जो हमने पहले भी पढ़ी थी कि बाणो उच्चिष्टम जगत सर्वम, यानी संपूर्ण काव्य जगत जो गद्य परंपरा के अंतर्गत आता है वो बाण का जूठन है। कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत साहित्य में अगर गद्य परंपरा का प्रारंभ माना जाता है तो वह महाकवि बाण भट्ट से ही माना जाता है। बाण भट्ट के काव्यों का सहारा लेकर ही इनके गद्य काव्यों का अनुसरण करने के पश्चात ही अन्य कवियों ने गद्य परंपरा का श्री गणेश किया था। हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र काव्य संस्कृत मूलक संस्कृति एवं निबंध है, जिसमें शिवराज विजय जो पुस्तक संकलित है, जिसके रचनाकार महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी है, इसीलिए उनको भी अभिनव बाण की उपाधि दी जाती है, क्योंकि वहां पर शिवराज विजय को ऐतिहासिक उपन्यास माना गया, वह भी गद्य में ही निबद्ध किया गया है। तो आज हम कादम्बरी के शुरुआत इसके मंगलाचरण के श्लोकों से करेंगे। हमारे संस्कृत काव्य परंपरा में एक परंपरा रही है कि किसी भी काव्य की शुरुआत मंगलाचरण से की जाती है। पूर्व की क्लासों में हमने पढ़ा मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशनात्मक और नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। तो महाकवि बाण भट्ट ने हमारे इस कादम्बरी के कथामुख की शुरुआत से पहले इसमें 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है, जिसमें अलग अलग देवों की आराधना उनके द्वारा की गई है, ताकि काव्य की निर्विघ्न बिना किसी बाधा के काव्य अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर हो सके। तो हम आज इसकी शुरुआत मंगलाचरण के पहले श्लोक से करते हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, आप ध्यान से सुनिए, फिर हम इसके अर्थ को देखेंगे। इस वाले श्लोक में परमपिता ब्रह्मा की आराधना की गई है और परमपिता ब्रह्मा के 3 गुण सत्व, रज और तमो गुणों के बारे में बताते हुए महाकवि बाण भट्ट क्या कह रहे हैं: रज्जोजुषु जन्मनि सत्वृतये स्थितो प्रजानाम प्रलये तमस्पर्शे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः। रज्जोजुषे जन्मनि सत्वृतये स्थितो प्रजानाम प्रलये तमस्पर्शे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः। महाकवि बाण भट्ट ने अपने इस काव्य की शुरुआत परमपिता ब्रह्मा की आराधना से की है। इस श्लोक का अन्वय जो होगा वह इस तरह से होगा: प्रजा नाम जन्मनि रज्जोजुषे स्थितो शतवृतये प्रलये तम स्पर्शे सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रिमयाय त्रिगुणात्मने अजाय नमः। नमः स्वस्ति स्वाहा वस के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। जो मेन जो चिक्र है इसमें चतुर्थी विभक्ति का जो पद है नमः के अंतर्गत ही ये सारे जो शब्द आए हैं, रज्जोसु सत्ववृत्ति, ये सारे उस नमः से जुड़े हुए हैं, है ना। तो मेन कारण है त्रिमयाय त्रिगुणात्मनाय नमः, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया रज्जु से, सत्ववृत्ति आदि शब्दों में। क्या कह रहे, प्रजा नाम जन्मनि रज्जु से, कि प्रजा नाम जन्मनि रज्जु से। महाकवि
बाणभट्ट परमपिता ब्रह्मा की आराधना करते कह रहे कि प्रजा नाम जन्मनी रज्जु से, प्रजा नाम यानी प्रजा की उत्पत्ति के समय, यानी सृष्टि की उत्पत्ति के समय रज्जोसु, रज्जोसु का अर्थ होता है रज गुण से युक्त, यानी प्रजा नाम जन्मनी यानी प्रजा के जन्म के समय, या प्रजा से तात्पर्य कि प्रजा जहाँ रहती है, प्रजा कहाँ रहती है, प्रजा सृष्टि के अंतर्गत रहती है। ये सारी चराचर जो सृष्टि हमें दृश्यमान हो रही है उसके संदर्भ में माँ कवि बाणभट्ट कह रहे हैं कि प्रजा नाम जन्मनी रज्जु से, यानी सृष्टि की उत्पत्ति के समय रज्जोसु, रज्जोसु का अर्थ रजगुण से युक्त। तत्पश्चात कह रहे स्थितो शतवृत्तीय, और फिर कह रहे स्थिति के समय यानी सृष्टि की स्थिति काल में सत्व गुण से युक्त, यानी उत्पत्ति के समय तो रजगुण से युक्त रहते हैं, और सृष्टि की स्थिति के समय यानी जब स्थिति का तात्पर्य सृष्टि जब चलायमान हो रही है, सृष्टि को जब चलाया जाता है, जब सृष्टि के इस चराचर जगत में सारे प्रजाजन, सारे जन अपनी क्रियाविधि, अपने कार्य रूपों को संपादित करते हैं, उस समय जो सृष्टि की जो स्थिति रहती है उसके संदर्भ में बता रहे कि स्थिति शतवृत्तीय, यानी सृष्टि की स्थिति के समय सत्व गुण से युक्त। फिर कह रहे प्रलय तम स्पर्शे, यानी संहार के समय, संहार से तात्पर्य है सृष्टि के विनाश के समय तम गुण से युक्त, तम स्पर्श यानी तम गुण का स्पर्श करना, यानी प्रलय तम स्पर्श यानी सृष्टि के संहार के समय तम गुण से युक्त। अतः सर्ग स्थिति नाश हेतुवे, यानी सृष्टि की सर्ग यानी सृष्टि की उत्पत्ति के समय स्थिति, यानी सृष्टि की उत्पत्ति के समय, सृष्टि की स्थिति के समय, और नाश हेतुवम यानी सृष्टि के विनाश के समय क्या रहते हैं कि यानी सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति और संहार के समय कारणभूत, हेतु शब्द या कारण के संग यानी सृष्टि के कारणभूत। फिर कह रहे त्रयमया यानी देवत्रयी, यानी त्रयमया ये शब्द देवत्रयी के संदर्भ में आया है, यानी परमपिता ब्रह्मा विष्णु और महेश। त्रयमयाय त्रिगुणात्मने अजाय नमः, यानी देवत्रयी के रूप अथवा देवत्रयी, जो देवत्रयी के संदर्भ में है कि त्रयमया यानी देवत्रयी यानी परमपिता ब्रह्मा विष्णु और महेश रूप अथवा देवत्रयी यानी सत्व रज और तम गुणों से युक्त वाले अजाय नमः। अजाय का अर्थ अजन्मा, अजन्मा का अर्थ नित्य है ना, अजाय यानी न जन्मना, यानी जो इसका जन्म नहीं हुआ, जो नित्य है, जो मृत्यु और जन्म के इस परिपाटी से जो विमुक्त है, जो इससे निबद्ध है, अजाय नमः, यानी उस परम पिता ब्रह्मा को नमस्कार है। उस परम पिता ब्रह्मा को हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि सत्व रज और तम, इनका अगर सामान्य रूप से हम अर्थ लेते हैं तो सत्व परमपिता ब्रह्मा के संदर्भ में आता है, अगर रज को लेते हैं तो विष्णु के संदर्भ में आता है, और तम जो होता है वह भगवान शिव के संदर्भ में आता है। अतः माँ कवि बाणभट्ट ने अपने इस श्लोक में, इस मंगलाचरण में तीनों देवताओं की आराधना की है ना, और परमपिता ब्रह्मा को नमस्कार किया है। पुनः एक बार वापस इसके अर्थ को देखते हैं कि प्रजा नाम जन्मनी रज्जु से, यानी प्रजा नाम यानी सृष्टि की उत्पत्ति, जन्म यानी जन्म के समय, रज्जोसु यानी रजोगुण से युक्त, स्थितो सत्वव्रति और स्थिति के समय सत्व गुण से युक्त, सत्व गुण से युक्त, प्रलय तम स्पर्श और प्रलय के समय तम यानी तमो गुण से स्पर्श करने वाले तमो गुण से युक्त, सर्ग स्थिति नाश हेतु अतः सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति और नाश के कारणभूत त्रयमयाय यानी देवत्रयी, देवत्रयी से तात्पर्य परमपिता ब्रह्मा विष्णु और महेश, या इसका एक शाब्दिक अर्थ हम देवत्रयी तीनों वेदों के संदर्भ में भी ले सकते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के संदर्भ में भी कुछ विद्वानों ने इसकी टीकाओं के संदर्भ में लिखा है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ जो है हम देवत्रयी तीनों देवताओं के संदर्भ में ही लेंगे। त्रिगुणात्मने यानी तीनों गुणों से वाले, तीनों गुणों वाले, तीनों गुणों का सम्मिश्रण है ना, रूप सत्व रज और तम रूप तीनों गुणों वाले त्रिगुणात्मने अजाय नमः, अजाय का अर्थ अजन्मा नित्य परम पिता ब्रह्मा को हम नमस्कार करते हैं। यानी जो तीनों गुण सत्व रज और तम है, इन तीनों गुणों से संबद्ध होकर परम ब्रह्मा क्रमशः सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, अतः हम उनको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से माँ कवि बाणभट्ट ने अपने इस कादम्बरी की जो शुरुआत है उसमें परमपिता ब्रह्मा की नमस्कारात्मक मंगलाचरण के द्वारा अपने इस काव्य की शुरुआत की है। वसंत छंद में निबद्ध यह श्लोक है। पुनः एक बार श्लोक का वाचन करते हैं, फिर इसके अर्थ को एक बार पुनः समझते हैं। रज्जोषु जन्मनि शतव्रतीये स्थितो प्रजानाम प्रलये तम अस्पश्ये अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवः
त्रिमयाय त्रिगुणात्मना नमः। कि रज्जु से जन्मनी यानी प्रजा नाम जन्मनी रज्जु से, यानी सृष्टि की उत्पत्ति के समय रजगुण से युक्त, स्थिति शतव्रत और इसकी स्थिति के समय सत्वत सात्विक गुणों से युक्त, प्रलय तम स्पर्श और प्रलय के समय तम गुण से युक्त, इस प्रकार से सर्ग स्थिति और नाश के कारणभूत त्रिमया यानी देवत्रयी है ना, त्रिगुण आत्मन यानी तीनों गुणों से युक्त, अजा यानी अजन्मा, अजन्मे नमः यानी अजन्मा परम पिता ब्रह्मा को हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। इस तरह से इसका यह मंगलाचरण महाकवि बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। नमो नमः। आज हम महाकवि बाणभट्ट के द्वारा विरचित कादंबरी के कथामुख का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में महाकवि बाणभट्ट ने शिव की चरण धूलियों की सर्व उत्कृष्टता को प्रतिपादित किया है कि भगवान शिव की चरण की जो धूलि है वह किस प्रकार से सर्व उत्कृष्ट है, उसको बताने का प्रयास किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, उसके पश्चात हम इसके अर्थ को समझेंगे। जयंती बाणासुर मौली लालिता दशासस्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः शूर असुर दिश शिखांत शयनो भवच्छिद्र त्रयंबकम पादव पाशवः। जयंती बाणासुर मौली लालिता दशासस्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः शूर असुर दिश शिखांत शयनो भवच्छिद्र त्रयंबकम पाद पाशवः। प्रस्तुत जो श्लोक है इसका जो अन्वय होगा वह इस तरह से होगा। बाणासुर मौली लालिताः दशासस्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः शूर असुर दिश सखी शशि सकांत शयनी भवच्छिद्र त्रयंबक पाद पाशव जयंती। क्या कह रहे हैं कि शूर असुर दिश शिखांत शयनो, शूर असुरादिश शिखांत शयनी भवच्छिद्र त्रयंबक पाद पाशव जयंती। यहाँ जो त्रयंबक शब्द आया है अंत में, त्रयंबक का अर्थ होता है त्रीणी अंबकाणी नेत्राणी यशसः। त्रीणी अंबकाणी, अंबकाणी का अर्थ नेत्र, यानी बहुब्रीहि समास है। त्रीणी अंबकानी नेत्राणी यश, यानी जो तीन नेत्र वाले हैं वह भगवान शिव के संदर्भ में आया है, यानी भगवान त्रयंबक पाद पाशव चरणों की धूली, यानी यहाँ पर शिव की चरण धूली की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए कवि ने बाणासुर मौली लालिता ये आदि हेतु दिए हैं, है ना। जिसका अर्थ हम देखते हैं कि बाणासुर मौली लालिता, बाणासुर एक राक्षस का नाम है जो भगवान शिव का परम भक्त था, है ना। उसके संदर्भ में बताया है कि क्या कह रहे हैं कि बाणासुर मौली लालिता, यानी बाणासुर मौली लालिता, यानी बाणासुर का जो मौली यानी मुकुट अथवा मस्तक के द्वारा सादर स्पर्श किया गया, यानी सादर छुआ गया, कि बाणासुर मौली लालिता यानी बाणासुर के मुकुट अथवा उसके मस्तक के द्वारा जिसका निरंतर स्पर्श किया जाता है। ये सारे जो हेतु बताए जाएंगे भगवान शिव के चरण धूलि के संदर्भ में बता रहे हैं। पहला हेतु बता रहे हैं बाणासुर मौली लालिता, यानी बाणासुर के मुकुट अथवा मस्तक के द्वारा स्पर्श की गई, ठीक है। यानी ये वाक्य का जो मुख्य अंश है त्रयंबक पाद पाशव जयंती, उसके संदर्भ में बताया है कि ऐसे जो अंत में जो दिया हुआ है कि शिव भगवान शिव की जो चरण धूली है उसकी जय हो, उसके संदर्भ में बता रहे वाक्य का मुख्य अंश हमारा ये जो बताए जा रहे हैं बाणासुर मौली, ये सभी हेतु हैं, ठीक है ना। इसलिए कह रहे कि बाणासुर मौली लालिता, यानी बाणासुर के मुकुट अथवा मस्तक के द्वारा सादर चरण स्पर्श की गई या सादर स्पर्श की गई। फिर कह रहे दशासस्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः, क्या कह रहे दशासस्य, दशासस्य का अर्थ होता है दस्य आशानी मुखानी यशस, है ना। तो 10 मुख वाले कौन है, बहुब्रीहि समास है, रावण के संदर्भ में आया, यानी 10 मुख वाला रावण, ठीक है। तो दशासस्य चूड़ामणि चक्र चुंबिन, अभिप्राय यह है कि परम शिव भक्त रावण जब शिव के चरणों में मस्तक नवाता था तो उसके मस्तक की जो मणियों का स्पर्श क्या होता था, भगवान की चरण धूलि से हो जाता था। जो रावण था वह भी भगवान शिव का बड़ा परम भक्त था, है ना। उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि दशासस्य चूड़ामणि चक्र चुंबिन, अभिप्राय यह है इसका कि दशासस्य यानी रावण के द्वारा
रावण के 10 मुख वाले रावण के शिखा रत्न समूह को चूमने वाली, ठीक है ना। जब रावण भगवान शिव के चरण स्पर्श करता तो उसका जो मस्तक था, उसके जो मुकुट था, वो क्या करता, चूड़ामणि भगवान शिव के चरण को चूमती थी, उसके संदर्भ में आया। फिर कह रहे सूर असुर, है ना, क्या कह रहे कि सूर असुराधीश शिखांत शयनी, क्या कह रहे, सूर असुराधीश कहने का तात्पर्य कि सूर्य यानी देवता, असुर यानी राक्षस, यानी देवता और राक्षसों के सूर असुराधीश, है ना, अधीश यानी स्वामियों की शशि शिखांत शयनी, अधीशी से शिखांत शयनी यानी शिखा के अग्रभाग पर शयन करने वाली, यानी शिव के स्वराधिक महत्व की यह वंदना की गई भगवान शिव की देवता और राक्षस के अधिपति भी शिव के चरणों में शीश झुकाते थे, अतः शिव की चरण रज उनके केशों के अग्रभाग पर लगी हुई सुशोभित होती। यानी जब देवगण और राक्षस गण के अधिपति भी भगवान शिव को छूते तो उनकी चरण धूलि उनके सिर पर लग जाती, उनके केशों के अग्रभाग पर लग जाती, वो सुशोभित होती थी। इसीलिए कह रहे कि सूर असुर दिश शिखांत शयनो, यानी शिखांत पर शोभायमान होने वाली, शिखा के अग्रभाग पर शयन करने वाली, यानी सुशोभित होने वाली, उसके संदर्भ में बताया है कि सूर असुर दिश शिखांत शयनो, यानी देवता और राक्षसों के स्वामियों के शिखा के अग्रभाग पर शयन करने वाली। फिर बता रहे हैं भविच्छिद, या भविच्छिद का तात्पर्य है संसार के दुखों का निवारण करने वाली। भवच्छिद का तात्पर्य सांसारिक दुखों की निवृत्ति के लिए संदर्भ में आया कि संसार को परम लक्ष्य तक पहुंचने में जो बाधक जो तत्व होते हैं उसके लिए भगवान शिव के चरण रज ही या सांसारिक प्रपंचों का नाश कर सकते हैं, सांसारिक प्रपंचों का नाश करते, इसीलिए करें भवच्छिद यानी संसार के दुखों का निवारण करने वाली। फिर कह रहे त्रयंबक पाद पाशव, अब हमारा जो मुख्य क्रिया का जो रूप है वह आया है कि भगवान भवच्छिद त्रयंबकम, त्रयंबक अर्थ है भगवान शिव, और पाद पाशव का अर्थ है भगवान शिव की चरण जो धूलिया है वो क्या है, सर्व उत्कृष्ट है, उसकी हमेशा क्या हो, जय हो। इसीलिए महाकवि बाणभट्ट कह रहे कि भवच्छिद यानी संसार के दुख का निवारण करने वाली, त्रयंबक पाद पाशव यानी भगवान शिव के चरण धूलियों की जय हो, यानी शिव की जो चरण धूलिया है वो सर्व उत्कृष्ट है। किस प्रकार से सर्व उत्कृष्ट है, जिसके जो कारणभूत जो हेतु वो बनाए हैं, क्या बताए हैं हेतु कि बाणासुर मोली लालिता, यानी बाणासुर के मुकुट या अथवा उसके मस्तक के द्वारा सादर चरण स्पर्श की गई। दशासस्य चूड़ामणि चक्र चुंबिन, दशासस्य रावण का लिया आया है कि 10 मुख वाले रावण के शिखा रत्न को प्रणाम करने वाली, चुमने वाली, है ना, प्रणाम के समय चुमने वाली। फिर सूर असुराधीश शिखांत सैनी, यानी सूर और असुर के अधिपतियों के स्वामियों के शिखा के अग्रभाग पर सैनी यानी शयन करने वाली, सुशोभित होने वाली। भवच्छिद, भवच्छिद का तात्पर्य संसार के दुखों का निवारण करने वाली। त्रयंबक पाद पाशव जयंती, यानी भगवान शिव के चरण की जो धूलिया है वे क्या है, सर्वोत्कृष्ट है, सुशोभित है। इस तरह से हम देखते हैं इस के अंतर्गत जहाँ ये बताई गई है, इसमें जो है ना प्रत्येक चरण में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी दर्शनीय है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और ये जो श्लोक है ये वसंत छंद में निबद्ध है। पुनः श्लोक का एक बार मैं वाचन करता हूँ। जयंती बाणासुर मौली लालिता, दशासस्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः, सूर असुर दिश शिखांत शयनो, भवच्छिद त्रयंबक पाद पाशवः। जयंती बाणासुर मौली लालिता, यानी भगवान शिव की जो चरण नेत्र है, भगवान शिव की जो चरणों के जो धूली है वह क्या है, किस तरह से उसकी सर्वोत्कृष्टता प्रतिपादित कर रहे हैं कि बाणासुर मौली ललिता, यानी बाणासुर के मुकुट अथवा मस्तक के द्वारा सादर चरण स्पर्श की गई। और दशासस्य चूड़ामणि चक्र चुंबिन, यानी 10 मुख वाले रावण के शिखा रत्नों को प्रणाम के समय चूमने वाली। और सूर असुराधीश, यानी सूर और असुर यानी राक्षस और देवताओं के स्वामियों की शिखांत सैनी, यानी शिखा के अग्रभाग पर शयन करने वाली। और भवच्छिद और सांसारिक सुख दुखों का निवारण करने वाली त्रयंबक पाद पाशव जयंती, यानी भगवान शिव के जो चरण धूलिया है वे सर्व उत्कृष्ट है। इस तरह से महाकवि बाणभट्ट ने इस श्लोक में भगवान शिव की आराधना की है और उनकी चरणों की धूलिया है उनको की सर्व उत्कृष्टता प्रतिपादित की है।